Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of complex analysis, we are going to talk about complex integration. क्वेश्चन है जी, एवेल्यूएट फंक्शन है 1/z, इसको एवेल्यूएट करना है या इंटीग्रेट करना है अलॉन्ग द स्मूथ कर्व c, जबकि c क्या है, c इज़ अ स्केयर, ये एक स्केयर है डिस्क्राइब्ड इन द पॉजिटिव सेंस, जिसको पॉजिटिव सेंस में आपने डिस्क्राइब करना है, यानी पॉजिटिव सेंस मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद साइड्स पैरेलल टू द एक्सिस, जिसकी साइड जो है वो एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, एंड ऑफ लेंथ 2a, और सारी साइडें जो है वो 2a लेंथ की हैं चूँकि स्केयर है, एंड हैविंग इट्स सेंटर एट द ऑरिजिन, और इस स्केयर का जो सेंटर है वो ऑरिजिन पे है। अगर हम इसको फिज़िकली ड्रा करें तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, स्केयर हमने ड्रा करना है, ये होगा वो स्केयर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये ऑरिजिन है। ठीक है, अब चूंकि इसकी हर एक साइड जो है उसकी लेंथ 2a है, इसका मतलब क्या है, अगर हम वाई एक्सिस से देखें तो वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइडों पे जो लेंथ है वो a है, मतलब ये भी a है और ये भी a है, और इन दोनों का सम जो है वो 2a बन जाएगा इसकी एक साइड की लेंथ। ठीक है, इसी तरह से ये जो एक्स एक्सिस है इससे अबव और बिलो जो है वो भी a है लेंथ, ये भी a है और ये भी a है। इसी तरह से इसकी ये जो साइड्स हैं ये और ये, इनकी लेंथ जो है ये भी 2a बन जाएगी। अगर हम इसके कॉर्नर को, मसलन इस कॉर्नर पॉइंट को हम a कह लेते हैं, इस कॉर्नर पॉइंट को हम b कह लें, ये c और ये d, तो ये कंटूर टोटली आपका बनता है a b c d a। दोबारा आपने a पे आना है, अगर आप a b c d कहेंगे तो ये जो है ये साइड उसमें से हिडन हो जाएगी, ये रह जाएगी। और अगर हम ये a b जो है इसको हम c1 कह लें, BC को हम C2 कह लें, CD को हम C3 कह लें, इसी तरह से DA को हम C4 कह लें। तो ओवरऑल ये स्केयर जो है ये तो है C, इसकी डायरेक्शन जो है ये आपने इस तरह से लेनी है पॉजिटिव सेंस में, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ओवरऑल तो ये C है सारा, लेकिन इस C को हमने क्या किया, चार कंटूर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, C1 C2 C3 और C4। या अगर हम इसको ABCD A की फॉर्म में लिखें तो एक कंटूर आपके पास है AB, यानी इंटेग्रल अलोंग AB, इंटेग्रल अलोंग BC, इंटेग्रल अलोंग CD और इंटेग्रल अलोंग DA। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पहले लेक्चर में देखी हैं उनमें जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी यही थी कि आपके पास जो कंटूर है वो अगर एक से ज़्यादा कंटूर पे मुश्तमिल है तो आप क्या करेंगे, आप सब कंटूर के अलांग अलग अलग उसको इंटीग्रेट करके उनका सम फाइंड कर लेंगे, तो ओवरऑल आपको कंटूर के अलांग जो है वो इंटेग्रल मिल जाएगा। तो इसी तरह से कंटूर आपके पास यहाँ पे स्केयर है, तो हम क्या करेंगे, इस स्केयर कंटूर को C को हम चार कंटूर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, चारों के अलांग इंटेग्रल फाइंड करेंगे, उन चारों का सम फाइंड करेंगे, तो हमें ओवरऑल स्केयर के अलांग जो है इस फंक्शन का 1/z का जो इंटेग्रल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हम इन कॉर्नर पॉइंट्स के कंपोनेंट लिखें तो मसलन ये जो है पॉइंट A, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें दोनों क्वाड्रेंट जो है वो -a होंगे। ठीक है,
इसी तरह से अगर बी की बात करें तो बी जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होता है और वाई कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव, ए और माइनस ए। फिर अगर हम सी की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट जो है पॉजिटिव हैं, ए और ए, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और डी की बात करें तो डी जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, यानी माइनस ए और प्लस ए। ये हमें इन कॉर्नर पॉइंट्स के कंपोनेंट भी मिल गए। अब देखें ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। ये था आपके पास फंक्शन 1/z dz, इसको इंटीग्रेट करना था आपने अलोंग c, और c जो है ये आपके पास एक स्केयर है। इसको हमने क्या किया, हमने 4 कंटूर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, c1 c2 c3 और c4। ये जो हमने मेंशन की हुए हैं, ये c1 है, ये c2 है, ये c3 है और ये c4 है। या इसको हम लिख सकते हैं ABCDA, और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंटूर्स में तो पहला कंटूर AB, फिर BC, फिर CD और फिर DA। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है 4 कंटूर हैं तो चारों के अलोंग जो है वो इंटेग्रल फाइंड करते हैं। पहले हम इंटेग्रल फाइंड कर लेते हैं अलोंग AB। तो AB के अलोंग हमने ये इंटेग्रल लिखा। अब हमें करना क्या, z जो है ये हमें पता है ये 2 वेरिएबल फंक्शन होता है। z जो है इसको हम लिखते हैं कम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसे अगर z t है तो इसको हमने x t प्लस एओटा वाई टी लिखा हुआ है, और अगर ये z है सिर्फ तो इसको हम x प्लस एओटा वाई लिखते हैं। तो ये दोनों सूरतों में है तो कम्प्लेक्स। हम इंटीग्रेट आसानी से इसे तब कर पाएंगे अगर z को हम 2 वेरिएबल की बजाय सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। सिंगल वेरिएबल में जब आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इजीली उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जस्ट आपने यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हम 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। मसलन ये देखें, जी को हमने लिखा एक्स प्लस एओटा वाई, वेयर एक्स जो है उसको हमने टी लिख लिया और टी जो है उसकी लिमिट -a टू a है, जबकि वाई को हमने क्या लिख लिया -a। ये क्यों लिखा है ये दोबारा हमें फिगर पे जाना पड़ेगा। इंटेग्रल हम बात कर रहे हैं अलोंग AB की। ये फिगर है, इसमें ये AB है इंटेग्रल। इसमें देखें ये AB जो है ये पैरेलल है x एक्सिस के, तो जब ये पैरेलल है x एक्सिस के तो इसमें जो y कंपोनेंट है वो फिक्स है। y कंपोनेंट इसमें -a है, ये देखें यहाँ भी -a है y कंपोनेंट और यहाँ भी -a है। सिर्फ चेंजिंग किस में आ रही है, x कंपोनेंट में। यहाँ x की वैल्यू जो है -a थी, यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव a है, और अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये चेंज हो रही है, वेरी का आ रही है -a टू a। x जो है वो आपका चेंज हो रहा है -a टू a, तो जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसको हम एक नए वेरिएबल t के इक्वल रख लेंगे और उस t की लिमिट हम लिख लेंगे -a टू a। जबकि y जो है वो आपका फिक्स है -a के इक्वल, तो y को हम -a के इक्वल ही रहने देंगे। ये देखें ये हमने लिख लिया y को -a के इक्वल, x चूँकि वेरी हो रहा है तो x को हमने t लिख लिया और t की लिमिट जो है वो -a टू a है। ठीक है, अब हमें चाहिए dz। ये z है ना, z x प्लस एओटा वाई है, जो dz हमें मिलेगा dz इक्वल टू dx प्लस एओटा dy। हमें dx और dy चाहिए। x हमारे पास t के इक्वल है, y -a के इक्वल है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dx मिल जाएगा dt और dy हमें मिल जाएगा 0। तो ये देखें dx हमने dt लिख लिया, dy हमने 0 लिख लिया। तो चूँकि dz जो है dx प्लस एओटा dy के इक्वल है यहाँ से, तो dz हमें क्या मिल जाएगा, जब हम dx और dy की ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dz हमें dt के इक्वल मिल जाएगा। तो अब ये इंटेग्रल जो है AB, इसको हम क्या लिख लेंगे, ये डायरेक्शन वाइज तो ठीक है, यानी A से हमने B की साइड पे जाना है, तो A से B की साइड पे जो इसकी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ही है, यानी पॉजिटिव सेंस में ही है। तो फिर हम इसकी लिमिट जो है -a टू a लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया -a टू a, dz बाई z मीन्स -a टू a, dz हमें dt मिला हुआ है वो लिखा, और
जी जो है, जी क्या था x प्लस योटा वाई, जबकि x आपका क्या था t और y आपका क्या था माइनस a, तो इसको हम लिख लेंगे t माइनस अयोटा a। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इंटेग्रल है अलोंग ए बी। इसी तरह से हम अगला इंटेग्रल देखते हैं, इंटेग्रल अलोंग बी सी। बी सी के अलोंग इंटेग्रल जो है इसको आप पहले फिगर से देखें, ये है बी सी आपके पास। बी सी में देखें, ये जो बी सी कंटूर है ये आपका पैरेलल है वाई एक्सिस के। अगर पैरेलल वाई एक्सिस की है तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक्स कंपोनेंट जो है वो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं आ रही, सिर्फ चेंज आ रही है वाई कंपोनेंट में। तो यहाँ देखें सी में देखें जो एक्स कंपोनेंट है वो ए है, बी में देखें जो एक्स कंपोनेंट है वो भी ए है। इसका मतलब क्या है कि एक्स कंपोनेंट तो ओवरऑल पूरे कंटूर में सेम चल रहा है, चेंज आ रही है वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट बी पे क्या था माइनस ए, जबकि सी पे वाई कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव ए। तो वाई कंपोनेंट में माइनस ए टू ए जो है वेरिएशन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, वाई को हम सब्सिट्यूट कर लेंगे टी के इक्वल और टी की लिमिट लिख लेंगे माइनस ए टू ए, जबकि एक्स को हम पुट कर लेंगे इक्वल टू पॉजिटिव ए। यहाँ देखें वही हमने लिखा जी इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। वाई जो है इसको हमने टी लिख लिया और टी की लिमिट माइनस ए टू ए, और एक्स को हमने क्या लिख लिया ए, जो कि हमें फिगर से मिल रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, डी एक्स मालूम किया, एक्स आपके पास ए के इक्वल है तो डी एक्स आपको 0 मिला, वाई आपका टी के इक्वल है तो डी वाई आपको डी टी मिला, जी आपका एक्स प्लस योटा वाई है तो डी जी जो है वो डी एक्स प्लस योटा डी वाई के इक्वल मिलेगा। तो डी एक्स और डी वाई की वैल्यू जब हम सब्सिट्यूट करेंगे तो डी जी आपको मिल जाएगा योटा डी टी, क्योंकि डी एक्स 0 है तो डी जी जो है वो योटा डी टी मिल जाएगा, डी वाई जो है डी टी के इक्वल है। अब बी सी को हम लिख लेंगे माइनस ए टू ए, ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट जो है वो माइनस ए टू ए ही है, माइनस ए टू ए। डी जी बाई जी को हमने एक्स प्लस योटा वाई लिखा हुआ माइनस ए टू ए, अब डी जी हमें मिला अयोटा डी टी वो लिखा, और जी जो है जी एक्स आपके पास ए के इक्वल है और वाई जो है वो टी के इक्वल है, तो ये ए प्लस योटा टी मिलेगा, ये लिख लिया। इसमें से क्या किया हमने, योटा को बाहर निकाल लिया, तो इंटेग्रल माइनस ए टू ए डी टी बाई ए प्लस एयोटा टी, ये आपको सेकंड इंटेग्रल मिल गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे अलोंग सी डी। सी डी के अलोंग फाइंड करने के लिए ये हमने इंटेग्रल लिखा। अब हमें यही देखना है कि हम एक्स को किसके इक्वल सब्सिट्यूट करेंगे और वाई को किसके इक्वल सब्सिट्यूट करेंगे। तो दोबारा हमें फिगर पे जाना पड़ेगा। ये फिगर है ये जी सी डी। सी डी जो है ये कंटूर पैरेलल है एक्स एक्स के लंग, इसका मतलब यहाँ पे वाई जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू फिक्स है। यहाँ देख लें वाई ए है और यहाँ डी पे देख लें वाई कंपोनेंट ए है, वाई कंपोनेंट तो ए के इक्वल फिक्स है। वेरिएशन आ रही है एक्स कंपोनेंट में, सी पे एक्स की वैल्यू ए है और डी पे एक्स की वैल्यू माइनस ए है, तो वेरिएशन आ रही है। वैसे तो वेरिएशन हम यही लिखेंगे माइनस ए टू ए, लेकिन अगर हम डायरेक्शन को मद्देनज़र रख के लिखें तो ये हम लिखेंगे ए टू माइनस ए। नंबर सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, जिसका मतलब क्या है कि माइनस ए जो है वो आपका नंबर छोटा होगा, जबकि पॉजिटिव ए जो है वो नंबर बड़ा होता है, क्योंकि हर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से जो है वो बड़ा होता है। यहाँ जाके हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लें वाई आपका एक इक्वल है, एक्स में वेरिएशन है और वेरिएशन जो है वो ए टू माइनस ए है। तो ये हमने सी डी लिखा, जी हमने एक्स प्लस योटा वाई लिखा हुआ। ये तो सारे स्टेप वही हैं जो पहले हमने 2 स्लाइड्स में देखे हैं। एक्स आपको टी के इक्वल मिला और टी की लिमिट जब माइनस ए टू ए है, वाई आपका टी ए के इक्वल है। डी वाई आपने मालूम किया वो 0 मिला, डी टी आपने मालूम किया वो डी एक्स के इक्वल मिला, डी एक्स डी टी डी वाई 0, और डी जी डी एक्स प्लस योटा डी वाई, यानी डी जी आपको मिल गया डी टी। जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपने अब क्या करना है, लिमिट तो आपने लिखनी है ए टू माइनस ए डायरेक्शन को देखते हुए, क्योंकि पहले सी आ रहा है उसके बाद डी आ रहा है। सी पे जो एक्स की वैल्यू थी वो ए थी, डी पे एक्स की वैल्यू माइनस ए थी, तो डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हम इसे लिखेंगे ए टू माइनस ए डी जी बाई एक्स प्लस योटा वाई, यानी ए टू माइनस ए डी जी डी टी मिला हुआ है और एक्स प्लस योटा वाई जो है वो
आपको टी प्लस अयोटा ए मिला है। एक्स जो है वो टी है और वाई जो है वो ए है, इसको अयोटा ए लिख लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो आपको पता है कि जो ग्रेटर लिमिट होती है वो अपर लिमिट होती है और जो लोवेस्ट होती है वो लोअर लिमिट होती है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे -a टू a करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा और डी टी बाई टी प्लस अयोटा ए लिखा जाएगा। इसी तरह से एक इंटेग्रल रह गया अलांग डी ए, वो देखते हैं। ये हमने इंटेग्रल लिख लिया अलांग डी ए। उसी तरह से z इक्वल एक्स प्लस यूटा वाई, एक्स जो है वो -a लिखेंगे और y t, और t जो है उसकी लिमिट -a टू a। ये फिगर में देखें ये dA है, इसमें देखें dA कंटूर जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के लॉन्ग, इसका मतलब इसमें x कंपोनेंट फिक्स है। x कंपोनेंट देख लें d पे भी -a है, a पे भी -a है, इसका मतलब कि x तो -a के इक्वल है। वेरिएशन आ रही है y कंपोनेंट में, d पे a था, a पे -a है, तो a से -a में वेरिएशन आ रही है। अगर तो आप इसको देखें डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर तो चूँकि डी ए है तो लिमिट तो a से -a लिखी जाएगी, लेकिन हमने लोअर लिमिट पहले लिखना होती है, जो स्मॉलेस्ट होती है उसको लोअर के तौर पे लिखना होता है। जैसे जब हम -a टू a लिखेंगे तो इसके साथ भी बाहर नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, ये देखें x को हमने फिर -a लिख लिया, y को t लिख लिया और t जो है वो आपका -a टू a है। उसी तरह से dx, dy, dz हमने फाइंड की, उनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो आपको ये इंटेग्रल मिल गया। अब चारों इंटेग्रल आपने फाइंड कर लिए, इन चारों का जो सम होगा वो हमें इंटेग्रल की वैल्यू प्रोवाइड करेगा अलोंग द ओरिजिनल कंटूर c, जो कि एक स्क्वायर था। अब इनको हम इकट्ठा करते हैं, ये हमने इकट्ठा कर लिया। ये हमने c लिखा यानी ABCD A, और इसको हम पहले लिखेंगे इंटेग्रल अलोंग AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इन चारों के अलोंग जो भी आपने इंटेग्रल फाइंड किए हुए हैं, AB के अलोंग आपने ये फाइंड किया, BC के अलोंग आपने ये किया, CD के अलोंग ये किया और DA के अलोंग ये किया, ये सारे हमने इकट्ठे कर लिए यहाँ पे। इनमें देखें जो इंटेग्रल है और इंटेग्रल की लोअर और अपर लिमिट ये तो सबकी सेम है। इसमें से जो रियल हैं उनको अलग किया और जो इमेजिनरी हैं उनको अलग किया। रियल जो है एक आपके पास ये है 1/t माइनस अयोटा ए, ये फर्स्ट वाला, और एक थर्ड वाला, इन दोनों को इकट्ठा किया। इसी तरह से सेकंड और फोर्थ इन दोनों को ये इकट्ठा कर लिया। यहाँ अगर देखें तो ये t माइनस एयोटा है, ये t प्लस एयोटा है। अगर आप इसका एलसीएम लें तो एलसीएम मिलेगा आपको टी स्क्वायर माइनस अयोटा ए स्क्वायर, यानी एलसीएम आपको इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको आप क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही हमने लिखा। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे अप्लाई किया, एलसीएम अप्लाई किया, इधर भी हमने क्या किया, वही एलसीएम अप्लाई किया। अब नामिनेटर में देखें तो माइनस टी और टी कैंसिल हो जाते हैं, ये रह जाता है 2a अयोटा बाय टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि ये बार माइनस है, अयोटा स्क्वायर भी -1 बनेगा, वो माइनस इस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अयोटा। यहाँ देखें तो माइनस अयोटा टी और प्लस अयोटा टी ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये 2a रह जाता है, और नीचे दोबारा से आपके पास टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आएगा। अब ये भी 2a अयोटा और ये भी 2a अयोटा, दोनों के नामिनेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, लिमिट भी सेम है, तो दोनों का सम करेंगे तो नामिनेटर में आ जाएगा 4a अयोटा बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें से 4a अयोटा जो है विद रिस्पेक्ट टू टी ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, आपके पास फंक्शन रह गया 1/t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 1/t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटेग्रल जो है वो आपको मिलता है 1/a टेंजेंट इनवर्स t/a विद अपर लिमिट a लोअर लिमिट -a। अब t को आपने एक दफ़ा a से एक दफ़ा -a से रिप्लेस किया, अपर लिमिट जब अप्लाई की तो 1/a t इनवर्स a/a माइनस 1/a t इनवर्स -a/a लिखा जाएगा। तो 4a अयोटा 1/a t इनवर्स a/a 1 माइनस 1/a t इनवर्स -a/a ये -1 मिलेगा।
अब टेंजेंट इनवर्स 1 जो है ये पाई बाई 4 होता है, और टेंजेंट इनवर्स -1 ये माइनस पाई बाई 4 होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 लिखा, तो ये जनाब इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी प्लस बन जाएगा, तो ये भी 1/a पाई बाई 4 प्लस 1/a पाई बाई 4, इन दोनों का सम जो है वो आपको मिल जाएगा 2/a पाई बाई 4 बार 4 पाई आयोटा है, ये 4 से कैंसिल, ए से कैंसिल, तो आपको गिवन फंक्शन यानी 1/z जो है उसका इंटेग्रल अलोंग स्क्वायर विद साइड 2a जो है वो क्या मिल रहा है 2 पाई आयोटा। आई होप you understand this. So don't forget to like, share and subscribe the channel. Allah Hafiz.